हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोली थी दोस्तों? तो कोचीन में खोली थी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चार्ल्स मेटकोप को कहा जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो चंद्र भरदाई थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? कुम्हारगुप्त था। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा किसकी है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की है। तो 78% पाया जाता है यह वायुमंडल में दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है दोस्तों सबसे गहरा। विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो पहले स्थान पर दोस्तों चीन है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई है दोस्तों। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाई थी दोस्तों पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर था दोस्तों सिकंदर का सेनापति। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। कबीर के उपदेश को क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है दोस्तों कबीर के उपदेश को। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है दोस्तों आकाश का नीला रंग। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ओजोन परत को कहा जाता है पर्यावरण का रक्षा कवच। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है दोस्तों भांगड़ा नांगल बांध। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो विनोबा भावे ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मेकाले ने की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो असम जाना जाता है दोस्तों क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय यहीं पे पाई जाती है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा। किसका स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? किस स्थान पर किया था दोस्तों? तो यह गया में किया ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी दोस्तों। भारत में जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। और अस्थायी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान कौन सा है? तो राष्ट्रपति है दोस्तों क्योंकि जनगणना सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा ही शुरू की जाती है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति जाना जाता है दोस्तों। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1952 में प्रथम बार चुनाव हुए थे दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है दोस्तों आदर्श राष्ट्रीय वाक्य। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है जो। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवद गीता को कहा था दोस्तों धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो अबुल फजल ने लिखा था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो अकबर ने करवाया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था दोस्तों? बैरम खां को माना जाता है अकबर का अभिरक्षक। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो कौन सा नगर है दोस्तों? तो लोथल नगर है। विशाल स्नागागार कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है दोस्तों विशाल स्नागार? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो कौन था दोस्तों सिकंदर महान का शिक्षक? तो अरस्तु को जाना जाता है दोस्तों सिकंदर महान का शिक्षक। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी दोस्तों? कौटिल्य ने की थी अर्थशास्त्र की रचना। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के समकालीन थे दोस्तों ये हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो चंदेल राजपूत ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था दोस्तों? तो बिंदुसार बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र से भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत माना जाता है दोस्तों। राज्य सरकार में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिक्री कर है दोस्तों राज्य सरकार में आय का मुख्य स्रोत। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है दोस्तों? तो चावल है जो सर्वाधिक भारत में पाया जाता है, चावल की खेती। भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? कर्नाटक राज्य से होता है। विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो श्रीलंका है। और भारत का पूछे जाए तो दोस्तों चाय असम है। चाय में दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है दोस्तों? तो भारत का है प्रथम स्थान। भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो कुल्टी में जो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो महाराष्ट्र है दोस्तों। और कागज उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए दोस्तों यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए सर्वाधिक सड़कें कच्ची पाई जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो यह 5 वर्ष का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 नवंबर 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो शोरा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए। महात्मा गांधी ने समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल को। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो अफगानी के नाम से जानी जाती है दोस्तों अफगानिस्तान की मुद्रा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडॉक्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मई को विश्व रेडॉक्स दिवस मनाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? या विषाणु के द्वारा होता है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोनों क्वेश्चन।
लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? तो टाइलिन लार में पाया जाता है। जठररस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठररस में पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके।